जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक इसका निर्माण होना है और जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर रखी गई है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एलएनटी की तरफ से जो यहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर सोयल टेस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में इस एक्सप्रेसवे में, इस गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये इसके निकट उद्योग जो गलियारा बनाया जा रहा है, उसके लिए जो एमडीए है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ तो जमीन एमडीए और प्लस जो ये गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है। पहले हम बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के निकट कितनी जमीन जाने वाली है और कौन कौन से गांव शामिल किए गए हैं मेरठ जिले के, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे 120 मीटर तक इसकी चौड़ाई रखी गई है, जो कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर जो उद्योग, जो गलियारा, जो हरी झंडी दी गई है, जो उद्योग इसके निकट बसाया जाएगा। सबसे पहले जो बिजोली स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले बिजोली के आसपास की जो ज़मीन है, जो सर्किल है, उसको ज़मीन को खरीदा जाएगा। उसके बाद आता है बिजोली के बाद गोविंदपुरी है। गोविंदपुरी के जंगल में जो ज़मीन है, जो गंगा एक्सप्रेसवे की, उसके निकट उद्योग बसाया जाएगा, ज़मीन खरीदी जाएगी। उसके बाद बधौली है, अतराड़ा है, अतराड़े के बाद अटोला और लोटी तक, ये एक्सप्रेसवे तक, जो एक्सप्रेसवे इसके चारों तरफ 500 मीटर के अंतर्गत जमीन खरीदी जाएगी, जिस पर उद्योग लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो 2031 का जो प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ, जो मेरठ से काली नदी निकली हुई है। अब हम काली नदी के पास चलते हैं। काली नदी के निकट जिन किसान भाइयों की जमीन आ रही है और आसपास कितने मीटर में काली नदी के निकट कहां कहां पर उद्योग लगाया जाएगा, उसके बारे में जो अब आप देख सकते हैं, हम उस जगह आ चुके हैं जो काली नदी है। और अब हम इसके बारे में बात करते हैं, काली नदी के बारे में, जो कि एक हेडलाइन एमडीए ने पास किया है कि 2031 का जो प्रोजेक्ट है, मतलब 2022 से लेकर ये भूमि का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा और 2031 तक इस पूरे आसपास की जो सिटी, मेरठ सिटी है, इसको डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस प्लान को तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं काली नदी की, जो कि मेरठ से निकलते हुए आ रही है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ, अगर हम बिजोली की बात करते हैं तो बिजोली की जो गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपका आता है गोविंदपुरी, काली नदी आउट है वहाँ से। उसके बाद आपका आता है बधौली। बधौली के बिल्कुल निकट, मतलब कोल और बधौली के निकट जो ज़मीन है इस काली नदी के पास की, वो भी उद्योग के लिए ली जाएगी। और अब हम जहां स्थान पर खड़े हुए ग्राम अतराड़ा में हम इस टाइम उपस्थित है, और ये काली नदी आपको हम दिखा रहे हैं। उस साइड में जो है ग्राम अटोला है, अटोला के बीच में, और जहां ये खड़े हुए, ये क्रॉस जो कर रही है, ये गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पर होकर गुजर रहा है। इसके 500 मीटर इस साइड में और 500 मीटर इस साइड के अंतर्गत गांव को बचाते हुए उद्योग यहाँ पर लगाया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो आसपास के जो युवा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। उद्योग यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। जो बाहर, यहाँ के क्षेत्र के जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो योगी जी का जो सपना है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर एक उद्योग हब बनाकर यहाँ के ग्रामीणों को ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर हम काली नदी की बात करते हैं तो काली नदी तो आगे तक, बहुत आगे तक जारी है, लेकिन ये गंगा एक्सप्रेसवे का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र को घुमाया है, जैसे आपका बधौली है, कोल है और आगे अटोला है, तो अटोले के क्षेत्र को और प्लस
एक गांव आगे पड़ता है अजराड़ा, तो इसको भी कवर करते हुए और गंगा एक्सप्रेसवे के निकट और नदी के निकट 500 मीटर के अंतर्गत 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो सरकार को, जो एमडीए को जो बेहतर लगेगा, वहाँ पर वो ज़मीन का चिन्हांकन किया जाएगा और इसकी फाइल बहुत ही जल्द पास होने वाली है। और इसका अखबार में भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि एमडीए के माध्यम से यहाँ पर उद्योग बसाया जाएगा 2031 के प्लान के अनुसार। और इस वक्त आप देख सकते हैं काली नदी है, तो ज़्यादातर जो फैक्ट्री है काली नदी के आसपास यहाँ पर ली जाएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत उत्तर प्रदेश के सीएम और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये पूरा का पूरा मेरठ जिला स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। और हापुड़ जिला पड़ता है, बुलंदशहर है, तो इसी क्षेत्र को कवर करते लिए यहाँ पर उद्योग लगाया जाएगा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।